नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साई वाणी आस्था चैनल से जब से प्रस्तुत होना शुरू हुआ है, मुझे पूरे विश्व से लोग संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं सुनील जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, साईं बाबा का आशीर्वाद हमारे जीवन में मिल रहा है और श्रद्धा और सबूरी के साथ सबका मालिक एक। और आपने जो हमें संदेश दिया है, साई वाणी का संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूं और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, प्रारंभ करो और जारी रखो। साई वाणी, ओम साई राम। प्रारंभ करो और जारी रखो। एक ही मंत्र आप सबको आज दोहराना है। एक ही मंत्र मैं आप सबके लिए आज फ्री कर रहा हूं। मेडिटेशन में बाबा ने मुझे ये ज्ञान दिया और साई क्रिया शुरू करने से पहले मैं सभी भाई और बहनों को आज एक ही बात कहना चाहता हूं। आज आप मेरे साथ ये थोड़ी से प्रयोग करें। आइए मेरे से जुड़े। आप जहां भी है वहां शांति से 2 मिनट आंख बंद करके बैठे और सिर्फ इतना ही कहे, हे साई, हे साई, हे साई। ओ हे साई, प्रारंभ करे और जारी रखे, प्रारंभ करे और जारी रखे, प्रारंभ करे और जारी रखे, प्रारंभ करे और जारी रखे। साई वाणी, साई वाणी, प्रारंभ करे और जारी रखे, प्रारंभ करे और जारी रखे, प्रारंभ करे और जारी रखे। आज का गुरु अपने सबको एक गुरु मंत्र में देना चाहता हूं। एक गुरु मंत्र है, प्रारंभ करे और जारी रखे। भाई और बहनों, साईं बाबा ने हम सबको आशीर्वाद दिया है और ये क्रांति होने वाली है। भारत एक महासत्ता देश बनने वाला है, बट उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को विकसित होना पड़ेगा, अध्यात्म, मन और शांति से, बुद्धि और शरीर से, विचार और ताकत से और क्षमता और अभिलाषा से। भले हम हमारे जीवन में व्यक्तिगत स्वार्थ के तौर पर ना देखें और सामाजिक विचारों की तरफ चले। ये सामाजिक विचार है, हम सबको विकसित करने वाला विचार है। मैं आप सबको एक कहानी से शुरुआत करूंगा और मैं आज का संदेश खासकर मेरे नौजवान युवकों को देना चाहता हूं, मेरे भाई को देना चाहता हूं, मेरे पूरे विश्व के बहन को देना चाहता हूं, मेरे पूरे विश्व के उद्योजकों को देना चाहता हूं, शिक्षकों को देना चाहता हूं और खासकर मैं उन्हीं लोगों के साथ आज जुड़ना चाहता हूं जो कुछ करना चाहते हैं। ये कल के भारत का भविष्य है और ये भविष्य सिर्फ भविष्य नहीं है। मैं इसके लिए एक कहानी आपको कहने से पहले मैं एक बहुत बड़े साम्राज्य की कहानी आपको आज बताने जा रहा हूं। भाई और बहनों, एक बहुत बड़ा मंदिर था जो सोने का मंदिर था। जैसे हमारे देश में बहुत मंदिर है, बहुत मंदिरों में सोना है, उसी प्रकार वो मंदिर सोने का मंदिर था और उसका पुजारी बूढ़ा होने को आता। और जब पुजारी बूढ़ा होता है तो अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था कि उसके बाद उस मंदिर की पूजा कौन करेगा, उस सोने की रखवाली कौन करेगा। इसीलिए पूरे विश्व से लोगों को एक संदेशा दिया गया कि जो सबसे शक्तिशाली है और ज्ञानी है वो आए और इस मंदिर का पुजारी बने। बट उसके लिए कुछ शर्त रखी थी। पूरे विश्व से नौजवान लोग और शक्तिशाली लोग इकट्ठा हुए मंदिर के। वो मंदिर एक पहाड़ पे था और एक पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ा जैसे लोगों का एक मंडाल रखा। उस मंडप में, उस पंडाल में सब लोग आए और उन्होंने कहा, उधर कहे गए थे कि आज मंदिर के जो पुजारी है वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और उनके बाद जो मंदिर का पुजारी बने वो शक्तिशाली इंसान होना चाहिए, एक महान इंसान होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी का भी वचन था, शक्तिशाली बनोगे तो बहुत कुछ पाओगे। मन की शक्ति हो, शरीर की शक्ति हो, तन की शक्ति हो, विचारों की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, ज्ञान की शक्ति हो, शक्तियां बहुत सारी होती है। बहुत सारे मेरे मित्र मुझे कहते हैं, सुनील जी आपकी साई वाणी सुनने के बाद प्रेरणा मिलती है। बट ये सिर्फ प्रेरणा के लिए साई वाणी नहीं है, प्रेरणा के बाद, इंस्पिरेशन के बाद कुछ कर दिखाने के लिए साई वाणी है। कौन कितने महान विचार रखता है, इससे कोई मेरे विचार इतने महान तो नहीं है, मैं नहीं कहूंगा ये महान है, मैं इतना जरूर कहूंगा ये विचार की एक ठिंगी है। अगर वो सही जगह पे गिर गई तो पूरा जलवा हो जाएगा और वो जलवा अपने क्रांति का जलवा होना चाहिए, कर्तव्य का जलवा होना चाहिए, कुछ अभिमान का जलवा होना चाहिए। माँ बाप को फक्र से कहना चाहिए कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने बहुत कुछ कर दिया है। यही कहना चाहता हूं आज। वो शक्तिशाली जवान एक साथ हो गए, बहुत ज्ञानी पंडित चाणक्य, बहुत बड़े बड़े संस्कार वाले जवान उधर इकट्ठा हुए और शक्तिशाली सुना उन्होंने। तो सब जवानों ने एक साथ एक सैर शुरू की
और एक एक जवान ने बड़े बड़े अपने अपने शरीर के हिसाब से पत्थर सर पे लिए, क्योंकि उनको प्रदर्शन करना था कि वो कितने शक्तिशाली है। अभी वो तो पहाड़ था, पहाड़ कोई छोटा नहीं था, बहुत लंबा पहाड़ था। तो वो चलने लगे। शुरू में अपनी अपनी ताकत बिना खाने पिए थके मांझे जवान चलते गए। कोई गिरे, कोई मरे, कोई वहां से वापस चले, लेकिन कुछ कुछ थे जो अपना पत्थर अपने शरीर के ताकत के हिसाब से लेके कदम कदम आगे बढ़ रहे थे। और उसी समय अंतिम घड़ी आ गई, अंतिम समय आ गया और एक जवान बहुत हल्के से दौड़ रहा था, हंसते हंसते इधर उधर देखते चल रहा था। बाद में उन नौजवानों को जिन्होंने बड़े बड़े पत्थर अपने सर पे लिए थे, उन्होंने इधर उधर देखा तो उनको थोड़ा गुस्सा है, लेकिन बाद में देखा तो हंसने लगे। पागल है, अरे अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसने तो कोई सर पे पत्थर नहीं लिया, ऐसे ही जा रहा है, उसको कौन पूछेगा, पागल है ये। लेकिन वो हल्का था, उसके मन में कोई बोझ नहीं था, सर पे कोई बोझ नहीं था, आराम से हंसते 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 दौड़ते दौड़ते चल रहा था और आखिरी समय पहुंच गया। जब तक ये लोग पहुंच गए उससे पहले वो मंदिर का पुजारी घोषित किया गया था। तो उन्होंने कहा ये तो नाइंसाफी है, हम इतने बड़े पत्थर उठा के लेके आए हैं, हम हमारा शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तो खाली हाथ आए हैं और हंस खुल के गाना गाते हुए मजे लेते हुए आए हैं और आपने उसको पुजारी बना दिया, ये बात तो गलत है। पुजारी जी ने कहा, किसने कहा था कि आपका शक्ति का प्रदर्शन ये पत्थर कर रहा है? किसने कहा था कि आपके शक्ति का प्रदर्शन ये कोई आप कितना बड़ा बोझ उठा के लेके आए वो हो रहा है? भाई और बहनों, यही हो रहा है, यही गलती कर रहे हैं हम हमारे संपत्ति की शक्ति दिखा रहे हैं, हम हमारा ज्ञान का भंडार रख रहे हैं, हम कितना फेमस है, इंस्टाग्राम में कितने लाइक है। सुशांत सिंह राजपूत ने जो भी जीवन में किया गलत किया। 2 मिलियन के ऊपर उनके फॉलोअर थे, बट एक दोस्त नहीं था उनके पास कि बेटा तू आत्महत्या मत कर बताने वाला। मैं कंट्रोवर्सी पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई के ऊपर बात कर रहा हूं। एक दोस्त होना चाहिए कि कोई मरने जा रहा है तो उसको कान को थप्पड़ देके कहेगा बेटा रुक, देख मां के पास जिसने तुझे जन्म दिया, देखो पिताजी के पास जो तेरे लिए सपने देख रहा है, देख वो बहन के पास जो राखी बांधने के लिए भाई का हाथ ढूंढ रही है, देख वो अपने दोस्तों के पास कि जो अपने दोस्त के लिए राह देख रहे हैं। ये मत गलती कर और कुछ बोझ मत उठा ले, तेरी जिंदगी है, तू खुशी से जी। लेकिन एक बात याद रख कि तू जिंदगी में जो भी करेगा हंसी खुशी से कर बेटा, कभी भी प्रेशर लेके, कुछ दर्पण लेके, कुछ बड़ा बोझ लेके मत करना। मैं क्यों कह रहा हूं ये, आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। मैं तो बहुत सामान्य कुटुंब परिवार से हूं, लेकिन बाबा ने आशीर्वाद दिया तो मैं आप सबको ज्ञान नहीं बल्कि विचार बांटने आ रहा हूं। मैं बोलता नहीं हूं कि मैं जो आपके लिए कुछ प्रेशर कर रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं जरूर सुन लेना। हर दिन 23 घंटा आपको जो करना है वो करना, लेकिन 1 घंटा प्रारंभ करो और जारी रखो, प्रारंभ करो और जारी रखो। ये साई क्रिया का वचन करो और अपने 1 घंटे में अपने जीवन को सुधारो। नरक की जिंदगी मत बनाओ, स्वर्ग जैसी जिंदगी बनाओ, क्योंकि आप जहां जाओगे ना वहां स्वर्ग होना चाहिए। पता नहीं धरती को इतना स्वर्ग क्यों कहा जाता है और भारत को तो सोने की चिड़िया बोला जाता है। कितना सुंदर देश है हमारा। आज का संदेश थोड़ा अलग है ना, जारी करो, प्रारंभ करो और जारी रखो, प्रारंभ करो और जारी रखो। बहुत सारे लोग देखे मैंने विचार शुरू करते हैं, बहुत जोश शोर में काम करते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी, सातत्य और उस कार्य को आगे नहीं लेके जाते। शुरू करना बड़ी बात नहीं है भाई और बहन, शुरू करना बड़ी बात नहीं है, उसको अपने मंजिल तक पहुंचाना बड़ी बात है। पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है भाई और बहनों, पेड़ को, वो पेड़ जब तक अपने पौधे और फूल ना दे तब तक उसको सपोर्ट करना, उसको बढ़ाना, उसका ख्याल करना बड़ी बात है। बड़ी बात यह नहीं है कि आपने कितनी कंपनियां शुरू की, बड़ी बात यह है कि आपकी कंपनी कितनी चल रही है और कितने लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। बड़ी बात यह नहीं है कि आप कितने पढ़े हो, बड़ी बात यह है कि आपने घर वालों का कैसे ख्याल किया है, समाज और राष्ट्र का कैसे ख्याल किया है। बड़ी बात यह नहीं है कि आप विदेश में जाके सेटल हो चुके हो, बड़ी बात यह है कि अपनी धरती माँ के लिए आपने क्या किया है। बड़ी बात यह नहीं है कि सिद्धांतों के ऊपर आप कितनी बात करते हो, बड़ी बात यह है कि आप अपने लोगों की कितनी सेवा करते हो। बड़ी बात यह है भाई और बहनों, मानवता ही धर्म है। और इस मानवता को साईं बाबा के आशीर्वाद से मैं आज आखिरी में कहना चाहता हूं,
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फूलों से हंसी मुस्कान हो आपकी, चांद सितारों से भी ज्यादा शान हो आपकी। हमारी जिंदगी की बस एक ही है हसरत, आसमान से भी ऊंची उड़ान हो आपकी, आसमान से भी ऊंची उड़ान हो आपकी। साई क्रिया, साई ध्यान, और इसी माध्यम से हम लोगों को रोजगार और विकास देने के लिए आए हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन में 5 नियम दिए हैं, वो मैं आज आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। पहला और महत्वपूर्ण नियम है मन और शरीर की शुद्धि करना, और मन और शरीर की शुद्धि साई वाणी के साई क्रिया में आएगी। मैं जरूर आपको बताऊंगा, बस आपको जुड़ना है हमारे साथ। आज अगर आप मुझे सही में सुन रहे तो 9604050607 ये मेरा भारत का नंबर है। इस मेरे भारत के नंबर से आप संपर्क करें, और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं 9604191919 इस नंबर पे आप अपनी समस्या व्हाट्सएप करें। हमारी साई वाणी की पूरी टीम आपको मार्गदर्शन करने के लिए तौली है। मैं आस्था चैनल के माध्यम से सबको अनुग्रह करना चाहूंगा कि ये देश और विदेश में फैला हुआ साई वाणी का जो कार्य है वो सबका कार्य है, किसी अकेले का कार्य नहीं है। मेरा नाम सुनील नाना साहेब करपे। विविध क्षेत्रों में कार्य करते समय आध्यात्मिक क्षेत्रों को मैं समाज के साथ जोड़ना चाहता हूं, विचारों के साथ जोड़ना चाहता हूं, और राष्ट्र निर्माण के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। कुछ करने की ठानी है हमने, और इसलिए मैं आज बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपको देने वाला हूं। दूसरा संदेश है ज्ञान को बढ़ाओ। हमारे देश में जो भी पढ़ता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, वकील बनता है और व्यापारी बनता है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ता इसलिए कि वो कुछ ना कुछ नौकरी करे। मैं कहना चाहता हूं एक अच्छा नागरिक और आदर्श नागरिक बनने के लिए पहले पढ़ो, फिर देश बनेगा। क्योंकि जब तक शिक्षा में बदलाव नहीं आएगा तब तक मानवता का विकास नहीं होगा। सबने सुनी होगी अंगुलीमार की कहानी। बुद्ध जब एक बार जंगल से विहार कर रहे थे तो सबने कहा भंते आप वहां से मत गुजरिए, वहां अंगुलीमार रहता है। उन्होंने कसम खाई है कि वो 1000 लोगों को मारना चाहता है, और अभी 999 लोगों को उसने मार दिया है। एक ही आदमी बचा और वो मार के उसका अंगूठा तोड़ के अपने गले में डालता है, इसीलिए उसको अंगुलीमार कहा जाता है। गौतम बुद्ध हंसे और कहा फिर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उसको तो एक आदमी की जरूरत है और मैं तो जाऊंगा। इतना बड़ा साहस देखे लोग उनको रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन वो गौतम बुद्ध थे। उन्होंने विचार दिया, संस्कार दिए, समाज को, राष्ट्र को निर्माण किया, तो गौतम बुद्ध चल पड़े। अंगुलीमार ने दूर से देखा कोई भंता, कोई साधु आ रहा है। उसको दया में तो कुछ थी नहीं, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मैं जाऊंगा, और बुद्ध जी के सामने जाके बोला, ए भिक्षु, तू देख रहा है ना, मेरा नाम अंगुलीमार है और मेरे हाथ में तलवार है। मैंने 999 लोगों को मारा है, अभी मेरा एक आदमी बचा और तू है, बट तू भिक्षु है तो मैं तुझे बख्श देना चाहता हूं, चल वापस जा। गौतम बुद्ध ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, अंगुलीमार तू तेरा कार्य पूरा कर। अरे तू पागल है, तू समझ नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूं? गौतम बुद्ध जी प्रणाम करके कहा, अंगुलीमार तुझे जो करना है वो कर, मैं तो यही से गुजरूंगा। बड़े लोग है ना, बहुत अटीक होते हैं अपने सत्य और निष्ठा के प्रति। वो ऐसे डरते नहीं किसी चीजों से, वो चलता रहा। उन्होंने अलग साहस किया, मार्ग अलग चुना उन्होंने, वो डरे नहीं। जैसे मैंने पहली कहानी में आपको बताया कि वो लड़का सब पत्थर फेंक के दौड़ने लगा, हंसने लगा, क्योंकि वो भीड़ से बाहर आया था। सब लोग भीड़ में चलते आजकल। वो लड़का मंदिर में पहुंचा और पुजारी बना, क्योंकि उसने पत्थर फेंक दिया। मेरे सब दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा। अरे कहां जाएंगे इंजीनियर? ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर
उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साईं बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन, इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने saivaanitrust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए saivaanitrust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए, ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।